अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपके साथ यूसुफ जमाल और इन पेज की तरबियत का 16वां सबक लेकर आज हाजिर हुआ हूं। अल्लाह का नाम लेकर आगाज़ करते हैं बग़ैर किसी ताख़ीर के। सबसे पहले हम कुछ लिखते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, ये तस्मिया मैंने लिख लिया। थोड़ा जूम कर लेते हैं इसको 300%। अब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। अब ज़रा गिनती कीजिएगा मैंने कितने काम इस पर किए हैं। सबसे पहले मैंने इसका फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ाया 24। ये समझ लें कि ये उन्वान है, तो एक काम हो गया कि मैंने इसका फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ाया। दूसरा काम, मैंने इसको सेंटर अलाइन कर दिया यानी दरमियान में। और तीसरा काम, इसको मैंने नीला रंग कर दिया। और चौथा काम, इसको मैंने अंडरलाइन कर दिया। ठीक है, और पांचवा काम, मैंने इसको बोल्ड कर दिया। और छठा काम, मैंने इसकी लिखाई तब्दील कर दी। ये आपने देखा। अब आप गौर कीजिए कि मैंने इस एक लाइन के ऊपर कितने काम किए, 6 काम किए। यानी इसका जो है वो फ़ॉन्ट साइज़ तब्दील किया और फिर सेंटर लाइन किया, फिर रंग बदला, फिर इसको बोल्ड किया, फिर इसकी जो लिखाई थी, जो फ़ॉन्ट था वो तब्दील किया। 6 काम किए। तो जब भी हम कोई काम इस तरह करते हैं, सुर्खी वगैरह बनाते हैं, तो हमें एक एक जगह पर इतने ही तकरीबन 5 से 6 काम करने पड़ते हैं। अब आप ज़रा गौर कीजिए कि अगर एक किताब के अंदर 1000 उन्वानात आपको लगाने पड़ जाएं, तो ये काम आपको कितनी मरतबा करने पड़ेंगे। इस उन्वान पर मैंने कितने काम किए, 6 काम। तो अगर ये 1000 उन्वान पूरी किताब के अंदर लगाने पड़े तो कितने काम आपको करने पड़ेंगे, 6000 मरतबा आपको यही चक्कर जो है वो चलाना पड़ेगा। यानी ये 6 काम आपको बार बार 1000 सुर्खियों पर करने पड़ेंगे। और सबसे बड़ा मसला ये होता है कि जब हम एक ही जैसे 6 काम 1000 जगह पर करेंगे तो लाजमी बात है कहीं ना कहीं हमसे गलती होने का इम्कान भी है। कहीं हो सकता है कि हम भूल जाएं फ़ॉन्ट साइज, जैसे यहाँ 24 रखा है, हम वहाँ 22 कर दें और कहीं 24 हो जाए और कहीं 26 हो जाए तो कहीं 20 हो जाए, कहीं जो है वो बोल्ड होना रह जाए, तो गलती का इम्कान भी है। एक साथ आप 6 काम करें, होता है क्या 5 उसमें से रह जाएं, तो गलती का इम्कान है। क्या कोई ऐसा तरीका है कि उसकी मदद से हम ये 6 काम एक क्लिक के साथ या एक बटन दबाकर कर सके? बिल्कुल जनाब, ऐसा तरीका है। और जब हम पूरी किताब बनाने जाते हैं, कोई बड़ा काम करने जाते हैं, तो फिर हम इस तरीके को लाजमन इस्तेमाल करते हैं। इसके बगैर काम नहीं करते। अगर आप इसके बगैर काम करेंगे तो यूं समझ लें कि 1 महीने के काम में आपको 4 महीने लग सकते हैं, क्योंकि यही काम मैंने आपको जो बताया ये सारे के सारे आपको बार बार करने पड़ेंगे। तो जितनी हमने पिछली वीडियोस पढ़ी थी उसके अंदर हम क्यों इतनी सारी थ्योरी पढ़ रहे थे, क्योंकि हमने स्टाइल शीट को समझना था। तो आज की जो वीडियो है वो है स्टाइल शीट पर। स्टाइल शीट होती क्या है, आपको याद होगा कि शुरू की चंद वीडियोस में इस खाने को मैंने छोड़ दिया था और कहा था कि इसको हम तफसील के साथ पढ़ेंगे और कई वीडियोस जिसके ऊपर बनेंगी। और गुज़श्ता जितनी भी वीडियो थी वो सब इसी स्टाइल शीट वाली वीडियो की तमहीद थी। तो ये है स्टाइल शीट, लेकिन यहाँ तो कुछ भी लिखा नहीं आ रहा, ये तो नॉर्मल है। तो हम क्या करेंगे, स्टाइल शीट को देखते हैं, फॉर्मेट में जाएंगे। फॉर्मेट में जाकर ये रही आपकी स्टाइल शीट, कंट्रोल टी से भी आ सकती है। तो स्टाइल कहते हैं अंदाज को। जितने उन्वानात या पैराग्राफ किताब के अंदर इस्तेमाल होते हैं उन सब के लिए हम क्या करते हैं, एक एक स्टाइल शीट बना लेते हैं, उनका अंदाज बना लेते हैं। यूं समझ लें कि जैसे यहाँ पर मैंने बिस्मिल्लाह लिखने के बाद कंप्यूटर को 6 हुक्म दिए कि इसका फ़ॉन्ट साइज 24 करो, इसको बोल्ड करो, इसकी लिखाई तब्दील करो, इसको सेंटर लाइन करो, इसके नीचे लाइन लगाओ। ये 6 हुक्म मैंने कंप्यूटर को दिए। तो स्टाइल शीट के अंदर हम क्या करते हैं, जितने आकाम हमने कंप्यूटर को देने होते हैं वो एक ही दफा देते हैं। और एक ही दफा देने के बाद हम क्या करते हैं, उन तमाम आकाम को, उन तमाम कमांड्स को जमा कर देते हैं स्टाइल शीट के अंदर। और फिर हम एक बटन दबाते हैं स्टाइल शीट का और कंप्यूटर खुद ब खुद वो 6, 7, 8, 10 जितने आकाम उस स्टाइल शीट के अंदर जमा होते हैं वो सब के सब कंप्यूटर खुद कर देता है। हमें बार बार उसमें तब्दीली नहीं करनी पड़ती। और स्टाइल शीट का एक और फायदा ये है कि जैसे अभी हमने फर्ज किया था कि ये वाला जो उन्वान है, इसी तरह के पूरी किताब के अंदर 1000 उन्वानात हैं। तो अब जरा गौर कीजिए, आपने 1000 उन्वानात लगा दिए और उन्वानात लगाने के बाद आपने जब अपने ग्राहक को ये किताब दी तो उसने कहा कि यार ये वाली जो लिखाई है ये मुझे ज़रा पसंद नहीं आ रही। आप ऐसा करो कि ये क्या करो, इसकी लिखाई जो है वो तब्दील करके कोई और लगा दो। अब आप गए जनाब, आपने लिखाई बदली। अब क्या करना पड़ेगा आपको याद है जी, आपको 1000 जगहों पर जाना पड़ेगा और 1000 जगहों पर जाकर क्या करनी पड़ेगी, लिखाई तब्दील करनी पड़ेगी। स्टाइल शीट का एक सबसे बड़ा फायदा ये है कि जब आप एक मरतबा स्टाइल शीट बना लेते हैं और स्टाइल शीट बनाने के बाद वो स्टाइल शीट मतलूबा जगह पर लगा देते हैं, तो जैसे ही आप स्टाइल शीट के अंदर कोई तब्दीली करेंगे, जहां जहां वो स्टाइल शीट कंप्यूटर में लगी होगी, फाइल के अंदर लगी होगी, उन तमाम जगहों पर वो तब्दीली हो जाएगी। यानी वही काम जो आपको ग्राहक ने कहा था कि
कि भाई ये वाली जो सुर्खी है इसकी लिखाई तब्दील कर दो, ये मुझे पसंद नहीं है, तो आप क्या करेंगे, सिर्फ एक मरतबा लिखाई तब्दील करेंगे तो 1000 उन्वानात में वो लिखाई खुद ब खुद तब्दील हो जाएगी। तो जब आप बड़ा काम करने जाते हैं, एक आध सफ़े की बात नहीं होती, उसमें हम दस्ती तरीके से काम कर लेते हैं मैनुअल, लेकिन जब आप बड़ा काम करते हैं, कोई किताब लिखने जाते हैं, तो उस वक्त हम स्टाइल शीट का इस्तेमाल लाजमी करते हैं। अगर आपने स्टाइल शीट नहीं बनाई तो बहुत सारे मसाइल हो जाएंगे और आपका बहुत सारा वक्त जो है वो ज़ाया होगा। स्टाइल शीट हमारा बहुत सारा कीमती वक्त बचा लेती है। अब हम जाते हैं स्टाइल शीट की तरफ और देखते हैं ये क्या करती है। फॉर्मेट में गए, फॉर्मेट में जाने के बाद हम स्टाइल शीट में गए, ये देखें ये हमारे सामने स्टाइल शीट आ गई। इसमें लिखा है डिफाइन स्टाइल शीट। डिफाइन का मतलब वज़ा करना, किसी चीज़ को बनाना। इस वक्त यहाँ पर नॉर्मल लिखा है, तो बाय डिफ़ॉल्ट यानी कंप्यूटर में पहले से जो स्टाइल शीट मौजूद होती है वो नॉर्मल होती है, तो हमें नई बनानी पड़ती है। तो हम क्या करेंगे, न्यू में जाएंगे। न्यू में जाकर सबसे पहले वो आपसे पूछ रहा है कि आपने स्टाइल शीट का नाम क्या रखना है। तो नाम, जिस तरह मैंने फाइल के नाम में आपसे अर्ज की थी कि नाम रखते हुए ऐसे ही कुछ अंट शंट नाम नहीं रखना चाहिए कि AA रख दिया, 1 2 3 रख दिया, फिर आप ढूंढते रहेंगे कि क्या रखा था। 2 सेकंड उसको सोचने के लिए दें और ऐसा नाम रखें जो उससे मुताबिकत भी रखता हो। तो जैसे मिसाल के तौर पर ये क्या है, ये हमारा उन्वान है, तो आप इसका कोई ऐसा नाम रखें। मिसाल के तौर पर आप इसको रख दें हेडिंग 1, और जो इससे छोटी हेडिंग होगी, जो इससे छोटा उन्वान होगा, उसको आप हेडिंग 2 कर सकते हैं, हेडिंग 3 कर सकते हैं। और अगर आप कुरान की आयत लिख रहे हैं तो वहाँ पर आयत लिख लें। अगर आप तर्जमा लिख रहे हैं तो स्टाइल शीट का नाम तर्जमा रख दें, और अगर आप तशरीह रख रहे हैं तो स्टाइल शीट का नाम तशरीह रख दें। जो चीज़ हो वो उसका नाम रखें ताकि आप फिर उसको तलाश भी कर सकें। एक किताब के अंदर कम से कम आधे दर्जन के करीब स्टाइल शीट तो होती ही होती हैं, इससे ज़्यादा भी होती हैं, लेकिन आम किताब के अंदर भी कम से कम आधी दर्जन के करीब स्टाइल शीट होती हैं। तो आपको नाम याद रखना चाहिए। फिलहाल हमने क्या किया, यहाँ पर हेडिंग 1 के नाम से एक स्टाइल शीट बनाई। ओके किया। सबसे पहले आपके यहाँ लिखा है की इक्विवेलेंट। यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि आप अपनी स्टाइल शीट के लिए कोई शॉर्टकट बनाना चाह रहे हैं। यानी ऐसा होता है कि स्टाइल शीट अप्लाई करने के लिए हमें बार बार इस मेन्यू के अंदर जाना पड़ता है, यहाँ पर जाना पड़ता है। अगर हम यहाँ शॉर्टकट लिख देंगे तो देखें कंट्रोल शिफ्ट और अब अपनी मर्जी का बटन यहाँ पर दबाएंगे तो वो शॉर्टकट के अंदर शामिल हो जाएगा। फिर आप क्या कर सकेंगे, उस शॉर्टकट को दबा कर स्टाइल शीट अप्लाई कर सकेंगे, उसके ऊपर चढ़ा सकेंगे। ये देखिए मैं यहाँ पर हेडिंग है ना, तो मैं यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट H लिख देता हूँ। तो ये कंट्रोल शिफ्ट H क्या हो गई, ये मेरी हेडिंग हो गई। आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी रख सकते हैं। और उसके बाद ये देखिए ये पैराग्राफ, ये करैक्टर, ये बॉर्डर, ये हाइफिनेशन, ये टैब्स, ये सब वही चीज़ें हैं जो हमने फॉर्मेट में पढ़ी थी पिछली वीडियोस के अंदर। तो वो इतनी तफसील के साथ इसीलिए पढ़ाई गई थी कि क्योंकि स्टाइल शीट के अंदर इनकी ज़रूरत पड़ने वाली थी, तो पहले पढ़ा दी गई थी। यहाँ हम पढ़ते तो फिर हम बहुत सारी चीज़ों के अंदर उलझ जाते। तो देखिए पैराग्राफ को खोलते हैं, आप देख रहे हैं कि ये बिल्कुल वही चीज़ है, वही डायलॉग बॉक्स है जो हम फॉर्मेट में जाकर पैराग्राफ में खोलते थे। इसलिए यहाँ हम इस पर बिल्कुल भी बात नहीं करेंगे। सिर्फ आप यहाँ पर ये देख लीजिएगा कि आपने स्टाइल कैसा रखना है। तो मैंने यहाँ सेंटर अलाइन किया था। देखिए मैं कंप्यूटर को हुक्म दे रहा हूँ कि मेरा स्टाइल सेंटर अलाइन होना चाहिए और ओके कर दिया। पैराग्राफ के बारे में आपको पता है कि पैराग्राफ एक इंटर से दूसरे इंटर तक को कहते हैं। तो यहाँ जो हम काम करेंगे वो एक इंटर से दूसरे इंटर तक अप्लाई होगा। और करैक्टर में करैक्टर में जाके देखें मैंने यहाँ फ़ॉन्ट साइज़ कितना किया था, 24 किया था। और रंग मैंने इसका क्या किया था, नीला कर दिया था। तो ये नीला कर दिया। और इसकी लिखाई मैंने कौन सी रखी थी, इसकी लिखाई मैंने रखी थी अरेबिक टाइप सेटिंग। ये देखिए मैंने अरेबिक टाइप सेटिंग रख दी, वगैरह वगैरह। बोल्ड भी किया था तो इसको मैं बोल्ड भी कर देता हूँ। और क्या किया था, अंडरलाइन किया था जनाब, अंडरलाइन भी कर देता हूँ। तो ये देखें अब क्या हुआ, ओके करें। और अगर आपने कुछ और काम करना है, यहाँ पर बॉर्डर ये पढ़ चुके हैं, ये बिल्कुल वही इसी तरीके से हम यहाँ पर ऊपर नीचे की जानी बॉर्डर भी लगा सकते हैं। तो फिलहाल हम इसका तारुफ करने जा रहे हैं। अगर अंग्रेज़ी का काम है तो ये हाइफिनेशन भी आप लगा सकते हैं। और टैब्स बिल्कुल तफसील के साथ हम इसको पढ़ चुके हैं। तो अब यहाँ पोजीशन से मुराद क्या है, पोजीशन से मुराद है ये स्केल पर पोजीशन कि टैब आपकी कहाँ लगेगी। तो आप यहाँ पर मिलीमीटर चल रहा है, जैसे आपने 20 मिलीमीटर पर लगानी है टैब, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर 20 लिख देंगे। और लीडर यानी कि वो जो बीच में टैब के दरमियान जो खाली जगह होती है उसको पुर करने के लिए क्या हो, लीडर वैसे रहनुमाई करने वाले को कहते हैं। तो ये लाइन भी चूँकि रहनुमाई ही कर रही होती है एक तरह से कि टैब के दरमियानी खाली जगह से दूसरी जगह तक हमें दिखा रही होती है कि ये टैब कहाँ तक जा रही है, तो इस वजह से इसका नाम लीडर रख दिया होगा। बहरहाल तो ये करने के बाद आप ऐड में करेंगे तो देखें ये वाली टैब क्या हो जाएगी, ये यहाँ पर आ जाएगी। फिर आपने अगर दूसरी टैब शामिल करनी हो, मिसाल के तौर पर दूसरी टैब आपने 150 पर शामिल करनी है और इस टैब को आप सेंटर रखना चाहते हैं या डेसिमल जो भी, ये देखें
ऐड पे करें, ये देखें तो ये क्या होता जा रहा है, ये टैब शामिल होती जा रही हैं। तो जितनी टैब आप चाहें यहाँ पर शामिल कर सकते हैं। बाद में आप तब्दील भी कर सकते हैं। जिस टैब को आपने यहाँ मिसाल के तौर पर आपने 20 लिखा था, आपका ग्राहक कह रहा है कि नहीं यार ये टैब थोड़ा सा आगे कर दो, 30 कर दो। अब मैं क्या करता हूँ, इसको 30 लिखूँगा और ऐड की बजाय मॉडिफाई करूँगा। ऐड करूँगा तो नई टैब शामिल हो जाएगी। मॉडिफाई का मतलब होता है पहले से मौजूद चीज़ के अंदर तब्दीली कर देना, मॉडिफिकेशन, तब्दीली करना। देखिए मैं ये 20 30 हो जाएगा। देखिए मैं मॉडिफाई करता हूँ, ये देखें ये तब्दील हो गया। आप लेफ़्ट को राइट, राइट को लेफ़्ट और लीडर हटाना या दूसरा लगाना सब कर सकते हैं। और रिमूव की मदद से क्या हो जाएगी, टैब मिट जाएगी। और रिमूव ऑल की मदद से एक बटन दबाकर तमाम की तमाम टैब मिट जाएंगी। तो मैं रिमूव ऑल कर देता हूँ, ये सिर्फ समझाने के लिए हमने लगाई थी, इसकी हमें फ़िलहाल हाजत नहीं है। ओके करें, यहाँ आ जाएँ और ये देखें ये सब चीज़ें हम पहले से पढ़ चुके हैं। इसमें दो चीज़ें बाकी हैं, नेम यानी स्टाइल शीट का नेम, और दूसरी चीज़ है बेस। बेस को अभी हम नहीं पढ़ेंगे, इसके बारे में मैं अगली मरतबा बताऊँगा। ओके किया। इसके बाद देखें यहाँ पर कुछ बटन है, ये है अप्लाई। अप्लाई का मतलब है कि इस स्टाइल शीट को क्या करो, इस पैराग्राफ पर नाफिज कर दो, अप्लाई कर दो। और ये बॉक्स जो है, जो स्टाइल शीट का डायलॉग बॉक्स खुला हुआ है, ये बंद ना हो। और डन का मतलब अप्लाई होने के साथ साथ ये बॉक्स भी बंद हो जाएगा, यानी ये दो काम एक साथ करता है। वरना आप अप्लाई करेंगे और फिर यहाँ क्रॉस पर जाकर इसको बंद करेंगे, और अगर आप डन करेंगे तो अप्लाई और बॉक्स खुद ही बंद हो जाएगा। और नीचे देखें ये दो बटन, रिमूव यानी किसी स्टाइल शीट को आपने रिमूव करना हो तो आप यहाँ से रिमूव कर सकते हैं, लेकिन ख्याल रहे कि वो किताब में किसी जगह पर अप्लाई ना हुई हो। अगर आपने अप्लाई कर दी तो फिर आप उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, रिमूव नहीं कर सकते। तो देखिए मैं यहाँ पर डन करता हूँ, बाहर निकलता हूँ, ये मैंने डन कर दी। अब आप गौर कीजिए, यहाँ आपको तब्दीली इसलिए दिखाई नहीं दे रही कि पहले से ये काम हम यहाँ पर कर चुके थे। हम कुछ और लिखते हैं और ये देखें यहाँ पर जब मैं आया तो यहाँ क्या लिखा है, हेडिंग 1। गौर किया आपने? तो जो भी स्टाइल शीट आप यहाँ बनाएंगे जाकर, वो आपको इस मेन्यू में नज़र आएगी, जितनी भी आप बनाएंगे। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमने दूसरा फ़ॉन्ट लगाया। अब हम यहाँ लिखते हैं अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला। ये देखें ये मैंने कुछ अल्फाज यहाँ पर लिखे और इसके बाद मैंने इसकी अंडरलाइन ख़त्म कर दी, नन कर दिया। इसको बोल्ड भी नहीं और इसका फ़ॉन्ट साइज़ भी मैंने छोटा कर दिया और इसकी लिखाई भी मैंने तब्दील कर दी और इसकी अलाइनमेंट भी मैं ये जस्टिफाई कर रहा हूँ। अब आप गौर कीजिए कि इसमें और इसमें कितना फ़र्क है। लेकिन जैसे ही मैं हेडिंग 1 वाली स्टाइल शीट पर क्लिक करूँगा तो ये फ़ौरन की फ़ौरन क्या हो जाएगी, इसके ऊपर वो 6 काम जो हमने ऊपर वाली लाइन पर किए थे, 6 मरतबा हमें जगह जगह जाकर क्लिक करना पड़ा था, वो काम एक झटके के अंदर हो जाएगा। ये देखें, ये देखें, जैसे ही मैंने वहाँ पर क्लिक किया आपने देखा लिखाई तब्दील हो गई, फ़ॉन्ट का साइज़ तब्दील हो गया, बोल्ड हो गया, अंडरलाइन हो गया, हर चीज़ जो है वो खुद ब खुद हो गई। तो जितना भी काम होता है हम क्या करते हैं, स्टाइल शीट की मदद से सर अंजाम देते हैं, ख़ासतौर पर जब हमारे बड़े प्रोजेक्ट होते हैं। अब हम देखते हैं स्टाइल शीट के अंदर तब्दीली करते हैं जाकर। ये देखिए फॉर्मेट में जाएं, स्टाइल शीट में जाएं और अब हम क्या करेंगे, नई बनाने के बजाय इसको मॉडिफाई करेंगे। ये मैंने इसको मॉडिफाई किया और मॉडिफाई करने के बाद मैं चाहता हूँ कि यार इसकी लिखाई जो है वो हम उर्दू वाली कर देते हैं, ये अरबी वाली मज़ा नहीं कर रही, फ़र्ज़ कर लें। अब हमने क्या किया, यहाँ से फैज़ नस्तालीक ले ली, ये भी बहुत प्यारा ख़त है। ख़ासतौर पर अगर आप इश्तिहार बनाने जाएं तो इश्तिहार में इसको इस्तेमाल करें, वहाँ पर ये बहुत अच्छा लगता है। कलम जैसी लिखाई जो है वो बिल्कुल इसकी है। और ये इन पेज जो पुराना था उसमें ये दस्तयाब नहीं है, ये इन पेज 3 में ही आया था। खैर इसको हम ओके करें। अब आप देखें स्टाइल शीट में जैसे ही हमने तब्दीली की और इसको जैसे ही मैं अप्लाई करूँगा, जहाँ जहाँ ये स्टाइल अप्लाई होगा, अभी तो ये एक ही लाइन है, अगर ये किताब में 1000 जगह भी होती या कितनी ही जगह पर होती, ये स्टाइल शीट खुद ब खुद अप्लाई हो जाती। देखें मैं करता हूँ डन। जैसे ही मैंने डन किया अब आपने देखा कि हमारा वो फ़ॉन्ट साइज़ खुद ब खुद तब्दील हो गया। तो ये है हमारी स्टाइल शीट। और स्टाइल शीट आप यहाँ से आकर भी अप्लाई कर सकते हैं। और इसका जो शॉर्टकट था, देखें यहाँ पर मैं लिखता हूँ कंट्रोल शिफ्ट और एच। देखें पैराग्राफ में मौजूद हूँ, अभी मैं कहीं क्लिक नहीं कर रहा, कीबोर्ड से मैं क्या दबा रहा हूँ, कंट्रोल शिफ्ट एच। याद होगा आपको स्टाइल शीट का शॉर्टकट हमने यही बनाया था। जैसे ही मैंने शॉर्टकट दबाया, आप गौर करें कि स्टाइल शीट जो है वो खुद ब खुद अप्लाई हो गई। आज के लिए इतना ही बहुत है, इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।